तोरू दत्त का लिखा हुआ द लोटस पोएम एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जहाँ पे वो लोटस को एक सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं टू इंडिकेट इंडियननेस। जैसे कि आप सबको पता है कि लोटस फ्लावर जो है इंडिया का नेशनल फ्लावर है, तो इसका जरिए वो इंडियननेस, इंडियन कल्चर का सुपीरियरिटी को दिखाते हैं और वेस्टर्न प्रिडोमिनेंस का अगेंस्ट में इसको एक आइडियल स्टेट का तौर पे वो एलिवेट करके रखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो में लोटस पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और इसमें जो भी डिटेल्स है या जो भी मिथ्स है उसको बराबर से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Love came to Flora asking for a flower. That would be flowers be undisputed queen. इसका मतलब क्या है कि लव, अच्छा लव को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। लव मतलब यहाँ लव गॉड क्यूपिड, ठीक है। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार क्यूपिड है प्रेम का देवता, ठीक है। सो ही इज अ गॉड ऑफ लव, तो यहाँ पे लव इन द सेंस क्यूपिड। तो क्यूपिड क्या किए, वो आए फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है? फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन। जितना भी आपका पेड़ पौधे हैं, फूल है, उनका देवी कौन है, उनका गॉडेस कौन है? फ्लोरा है। तो लव कौन है? लव इन द सेंस यहाँ क्यूपिड है लव गॉड, वो आए किसके पास? फ्लोरा का पास। फ्लोरा कौन है? फ्लावर एंड वेजिटेशन का क्वीन। तो क्यूपिड फ्लोरा के पास आकर के क्या मांगी या किस चीज ढूंढने के लिए वो आए? एक फूल ढूंढने के लिए आए। कैसा फूल? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड यानी जिसको लेके किसी में कोई दो राहें नहीं है, जिसको लेके कोई डाउट नहीं है। अ क्वीन इन द सेंस द बेस्ट। तो फूलों की रानी, कैसा रानी? जिस रानी का सुपीरियरिटी लेकर के, जिस रानी का श्रेष्ठत्व को लेकर के किसी का भी मन में कोई संदेह ना रहे, ऐसा एक प्रश्नातीत, द्वंद्वातीत एक रानी, फूलों की रानी इन द सेंस सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर उसको चाहिए, क्यूपिड को चाहिए सबसे सुंदर सा फ्लावर। इसलिए वो आया है फ्लोरा के पास, क्योंकि फ्लोरा क्वीन है, सॉरी फ्लोरा गॉडेस है फ्लावर का, तो उसको सारा चीज़ पता रहेगा कि कौन सबसे खूबसूरत नहीं। तो वो उसी के पास क्यूपिड आया है कि मुझे सबसे खूबसूरत फ्लावर चाहिए, मुझे दो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब फ्लोरा क्या बताती है क्यूपिड को कि देखिए लिली और रोज दोनों हैं, ठीक है, बहुत बहुत दिन से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, राइवल्स यानी एनिमी। फॉर दैट हाई ऑनर, किस चीज के लिए दुश्मनी है दोनों में? कंटेस्टेंट किस चीज का है? हाई ऑनर, बहुत ही आला दर्जे का जो सम्मान है। किस चीज का सम्मान? अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की रानी, सबसे खूबसूरत फूल, सबसे बेस्ट फूल कौन होगा? इसको लेके दोनों फ्लावर में बहुत मतलब दुश्मनी है। कोई कोई बोलता है लिली को होना चाहिए, कोई कोई बोलता है रोज को होना चाहिए। लिली एक व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर फ्लावर है। रोज तो आप जानते ही हैं, गुलाब का फूल, लाल कलर का, ठीक है। हालांकि रोज काफी सारा कलर का ही होता है, यहाँ पे रेड रोज ही समझाया गया है, ठीक है। सो लिली, द व्हाइट कलर लिली एंड द रेड कलर रोज, ये दोनों फूल में सबसे बढ़िया कौन है? यही दोनों फूल को मतलब फाइनल कंटेंटेड माना जाता है कि कोई फूल अगर हो सकता है फूलों का रणनीति, या तो वो लिली होगा नहीं तो रोज होगा। क्यों? बर्ड्स ऑफ पावर। यहां देखिए बर्ड, BIRD, बर्ड पंछी नहीं, BARD, बर्ड्स। बर्ड्स यानी पोएट्स। पोएट्स ऑफ पावर यानी पावर इन द सेंस यहाँ एमिनेंस या एक तरीके से फेम, मतलब जो पोएट बहुत ही फेमस पोएट है, बहुत ही पॉपुलर पोएट है, बहुत ही जाने माने एफिशिएंट पोएट है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये दोनों फ्लावर के बारे प्रेज किया है। हैड संग देयर क्लेम्स। क्लेम यानी उनका डिमांड, क्लेम यानी उनका दावा। किस चीज का दावा? कि हाँ फूलों का रानी बन सकता है। तो यही दो फूल बन सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा पोएट ने इन दोनों फूलों का बहुत खूबसूरती का गीत गाया है, बहुत ज्यादा इसका प्रेज पोएट्स ने किया है। तो यही दो को इसलिए चुन लिया गया कि अगर कोई फूलों का रानी होगा तो दोनों में से कोई और होगा। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मेन, ठीक है। तो जो गुलाब का फूल है वो क्या करेगा? वो कभी भी टावर नहीं कर सकता। टावर इन द सेंस एकदम आपका सिर तान करके या सीना तान करके खड़ा होना, एकदम प्राइड का साथ खड़ा होना या प्राइड के साथ डटे रहना, ठीक है। वो कभी लिली जैसा प्राइड के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, पेल का मतलब है आपका डिसकलर्ड, ठीक है, या विथ फेडेड कलर, क्योंकि लिली का कलर एकदम प्योर व्हाइट है, तो उसमें तो कोई रंगीन चीज तो उसमें है नहीं, सिर्फ प्योरली व्हाइट है, इसीलिए उसको डिसकलर्ड ऐसे बोला गया, पेल लिली विथ हर जूनो मेन, ठीक है। जूनो में, अच्छा जूनो है एक ग्रीक गॉडेस, ओके, शी इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है।
तो जूनो जैसा, जूनो मीन इन द सेंस जूनो लाइक अपीयरेंस, जूनो के जैसा दिखने वाली, ठीक है। तो गॉडेस जूनो जैसा अपना एक प्राइड लेके खड़ी रहती है, अपना एक ऑरा लेके खड़ी रहती है, अपना एक पर्सनालिटी, ब्यूटी लेके खड़ी रहती है। तो उस जैसा बस एक ही फ्लावर खड़ा रह पाता है, उतना ही खूबसूरती, उतना ही अपने अंदर तेज लेके, उतना ही अपने अंदर ऑरा लेके। कौन? वो है लिली। भले उसका कलर ज़्यादा नहीं हो, वो वाइट कलर का हो, लेकिन उसमें वो सोब्राइटी है, उसमें उसमें वो स्टैंडर्ड है, उसमें वो सोफिस्टिकेशन है। देख करके लगता है हाँ कुछ चीज़, एक रॉयलनेस उसके अंदर है। रोज कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी कलरफुल हो, वो लिली जैसा जो स्टेटस है ना, रॉयल स्टेटस, वो लेकिन रोज कभी नहीं ला सकता। बट इज द लिली लवलियर? लेकिन लिली के पास भले ही थोड़ा रॉयल रॉयल लुक्स हो, ठीक है, लिली के पास वो प्राइड हो, या लिली के पास वो एक पर्सनालिटी जैसा चीज हो, ठीक है, लेकिन क्या लिली ज्यादा खूबसूरत है? क्योंकि रोज लेकिन खूबसूरती के मामले में लिली से ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो यही चीज लेके दोनों के बीच में एक अनबन बना हुआ रहता है। जो रोज का सपोर्टर है, ठीक है, वो लोग रोज का लवलीनेस को प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ भाई देखो रोज ज्यादा लवली है तो फूलों का रानी तो बिना खूबसूरत सी चलेगा, तो जिसका जो ज्यादा खूबसूरत है उस वही ना रानी बनेगी। और अपोजिट में लिली को सपोर्ट करने वाले क्या बोलते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि ठीक है, सिर्फ खूबसूरती से ही क्या जो कोई भी खूबसूरत लड़की रानी बन जाएगी क्या? रानी बनने का औहदा चाहिए होता है, एक पर्सनैलिटी चाहिए होता है, एक प्राइड चाहिए होता है, वो तो लिली में है, ठीक है। Thus, between flower factions rang the strife in Psyche's power. फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, टीम। यही लेके क्या हुआ कि फ्लावर का कुछ टीम बन गया। कुछ कुछ फ्लावर अपना मतलब समर्थक बन गए रोज का, कि वो लोग रोज का सपोर्टर है, रोज को फूलों का रानी बनना चाहिए। और दूसरा फ्लावर का जो ग्रुप बढ़ गया, टीम बढ़ गया, वो हो गया लिली का सपोर्टर। तो लिली के फॉलोअर्स और रोज के फॉलोअर्स फ्लावर में क्या हो गया? जंग छिड़ गया, ठीक है। रैंग द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी कि आपका कन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्वारल, झगड़ा, द्वंद, युद्ध, ठीक है, इन साइकीज बावर। बावर यानी गार्डन। साइकी क्या है? साइकी भी एक ग्रीक गॉडेस है, ठीक है। अब मजा का बात है, यहाँ साइकी और जूनो का जो यहाँ मेंशन हुआ ना, इसके साथ लिली और रोज का एक थोड़ा सा कनेक्शन है। अगर हम लोग थोड़ा मिथोलॉजिकल मतलब कहानी में जाए, तो कहा जाता है, ये माना जाता है कि जूनो का जो सन है, जो बेटा है मार्स, जिसको गॉड ऑफ वॉर माना जाता है, वॉरफेयर, ठीक है, युद्ध का देवता मार्स, ओके। तो वो इसका बेटा है, आपका जूनो गॉडेस का बेटा है मार्स, ठीक है। तो जब जूनो अपना बेटा मार्स को, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करवा रही थी, तब माना जाता है कि उसका ब्रेस्ट मिल्क से, जूनो का ब्रेस्ट मिल्क से उत्पत्ति हुआ था लिली का, ठीक है। दैट इज वाई इट्स सो वाइट। और साइकी, ये तो एक ग्रीक गॉडेस है, तो ये जब लव मेकिंग कर रही थी आपका क्यूपिड से, क्यूपिड है गॉड ऑफ लव, ठीक है, ये जब क्यूपिड से लव मेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान किसका उत्पत्ति हुआ है? रोज का, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज द सिंबॉलिक ऑफ दैट ब्यूटी, दैट दैट अट्रैक्टिव ब्यूटी। तो इसीलिए यहाँ जूनो और साइकी का मेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइकी का बावर में क्या हुआ? तो साइकी का जो गार्डन है, ठीक है, गॉडेस का जो गार्डन है, उसमें क्या हुआ? उसमें जितने भी फ्लावर्स थे ना, उसमें आधा बढ़ गए लिली के सपोर्टर में, आधा बढ़ गए रोज के सपोर्टर में, दोनों में हो गया झगड़ा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मेटाफोरिकल सेंस में भी आप देख सकते हैं। देखिए, साइकी का मतलब एक तरीके से माइंड भी होता है, ठीक है। तो हम लोगों का माइंड में हमेशा दो चीजों का बीच में टकराव होते रहता है। एक की खूबसूरती जिसका ज्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग हमेशा ज्यादा एक इंपॉर्टेंस देते हैं, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा क्या है कि जिसका मतलब औहदा ज्यादा होता है, जिसका पर्सनैलिटी ज्यादा होता है, जिसका प्राइड ज्यादा होता है, जो खुद को अच्छे तरीके से फोरबियर कर सकता हो, उसका भी काफी इंपैक्ट हम लोग का दिमाग में पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का माइंड क्या है ना, दोनों ही एक्सट्रीम में बटा हुआ है। एक खूबसूरत होगा तो एकदम खूबसूरती का एकदम प्रतिमूर्ति होगा, तो एक एक्सट्रीम ब्यूटी, या फिर एकदम प्राइड होगा तो एकदम रानी जैसा चलेगा, औदा ही उसका लगता है, या तो एक्सट्रीम प्राइड। ये दोनों चीज का बीच में जो एक लड़ाई है, उसमें हम लोग का मन उलझा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज में। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस। अब ये कौन बोल रहा है? अब ये बोल रहा है क्यूपिड। बोला कि ठीक है, मैं दोनों ही पक्ष का बात मैंने सुना, तो मुझे है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे रोज का खूबसूरती भी चाहिए और लिली का जो एक प्राइड है, औदा है, वो भी मुझे चाहिए। क्योंकि एक रानी में तो दोनों ही क्वालिटी होना जरूरी है ना, खूबसूरती भी होना चाहिए और वैसा पर्सनैलिटी भी होना चाहिए, तो मुझे दोनों चाहिए। तो दोनों खासियत है, ऐसा कोई फ्लावर दो। देखिए क्यूपिड क्या बोल रहा है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। डिलीशियस का मतलब ऐसा तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ डिलीशियस इन द सेंस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंजॉयबल, ओके। तो रोज का जैसा ही एक बहुत ही खूबसूरत
दो मुझे एक फ्लावर, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। ओके, स्टेटली मतलब वेरी मैग्निफिशेंट, ठीक है, बहुत ही चमत्कार। लिली जैसे अपना प्राइड में एकदम तना हुआ रहती है, एकदम उसका ओहदा ही एक अलग रहता है, उसका देख के एक अलग सा चार्म लगता है। तो लिली जैसा कॉन्फिडेंस, लिली जैसा प्राइड, लिली जैसा चार्मिंग भी हो और रोज जैसा खूबसूरत भी हो, दोनों खासियत जो फ्लावर में हो वो हमको दो। बट ऑफ व्हाट कलर? अब पूछी फ्लोरा, पूछी कि ठीक है वो तो मैं समझी, लेकिन कौन सा कलर का चाहिए? लिली का कलर है व्हाइट, रोज का कलर है रेड, तो कौन सा कलर का चाहिए? रोज रेड लव फर्स्ट चोज। तो लव ने यानी क्यूपिड ने पहले क्या चुना? रोज रेड, की रोज का जैसा रेड। तो कुछ देर के लिए उसने सबसे पहला उसका क्या दिमाग में क्या कि खूबसूरती, खूबसूरती को तवज्जो देना चाहिए, तो इसलिए वो रोज चुना, रोज का जैसा रेड हो। देन प्रेड, लेकिन उसका बाद वो अपना मन चेंज किया, देन प्रेड, फिर उसने मांगा, फिर उसने प्रेयर किया, नो लिली व्हाइट। फिर उसने माइंड चेंज करके बोले नहीं 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 नहीं, सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा, एक प्राइड भी रहना चाहिए, ठीक है, एक पर्सनालिटी भी रहना चाहिए, एक वैसा ओहदा भी रहना चाहिए, तो लिली का जैसा व्हाइट मुझे चाहिए। और अब वो फिर से अपना माइंड चेंज किया और बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों ही दो। सबसे बेहतर है कि मैं दोनों ही, तो मेरा इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी है ना मैं खूबसूरती को पूरा तरीके से छोड़ पा रहा हूं, ना मैं ओहदा को या पर्सनालिटी को या ग्रैंडर को पूरी तरीके से छोड़ पा रहा हूं, तो मुझे तो दोनों ही पसंद है ना, तो दोनों एक साथ दो। ऐसा एक फूल दो जिसमें दोनों चीज हो, लिली का व्हाइट कलर भी उसमें हो, रोज का रेड कलर भी उसमें हो, लिली का प्राइड भी उसमें हो, रोज का खूबसूरती भी उसमें हो। And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. तब फ्लोरा ने क्या किया कि चलो तुमको देते हैं एकदम नायाब ऐसा फूल जिसमें तुमको रोज का रेड कलर भी मिलेगा, लिली का व्हाइट कलर भी मिलेगा, रोज का खूबसूरती भी मिलेगा और लिली का प्राइड भी मिलेगा। क्या है ऐसा फूल? लोटस, कमल का फूल। कमल का फूल का जो कलर होता है, जो पिंकिश कलर होता है, वो रेड और व्हाइट का परफेक्ट ब्लेंड है। वहां पे आपका रेड का खूबसूरती भी मिलेगा, व्हाइट का एक स्टेटलीनेस भी मिलेगा, ठीक है। सो रोज रेड डाइड, यहाँ पे डाइड मतलब मृत्यु वाला डाइड नहीं, वो DIED होता है। देखिए यहाँ पे DYED, डाइड मतलब कोई रंग से रंगा होना। तो रोज का जो लाल रंग है, गुलाब का जो लाल रंग है, उससे रंगा हुआ फ्लावर है। एंड लिली व्हाइट, और लिली का जैसा व्हाइट भी ये है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोस, और यही है सबसे, सिर्फ क्वीन नहीं, क्वीनलीस्ट, सबसे ज्यादा रानी कहलाने लायक अगर कोई फ्लावर है आज तक, जितना भी फ्लावर नेचर में है जो कि खिलता है, उसमें सबसे अगर रानी लायक कोई है, सब फूलों की रानी, सब फूलों से सबसे खूबसूरत, वो कौन है? वो है कमल का फूल। अब इसमें एक छोटा सा हिडन मेटाफर ये भी है कि लोटस किसको सिंबलाइज करते हैं? लोटस सिंबलाइज करते हैं इंडिया को, इंडियन कल्चर को, इंडियननेस को। तो जहां तक हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे कि वेस्टर्न कल्चर में जैसे वो लोग फैक्शन में बटे हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर या तो प्राइड को तवज्जो देता है या फिर खूबसूरती को, लेकिन वो ऐसा कोई चीज वेस्टर्न कल्चर के पास नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिमेन उसका पास नहीं है जहां पे दोनों को वो ब्लेंड कर सके, दोनों को वो बैलेंस कर सके। या तो वो खूबसूरती के साथ जाता है या तो वो प्राइड के साथ जाता है। लेकिन इंडियन कल्चर, इंडियननेस आपको वो परमिशन देता है, आपको वो स्कोप देता है, आपको वो चॉइस देता है जहां पे आपको खूबसूरती भी मिले, जहां पे आपको प्राइड भी मिले, जहां पे आपको एक ब्लेंडिंग मिले, जहां पे आपको एक बैलेंस मिले। इंडियन कल्चर है ही बैलेंसिंग का बारे, एक्सेप्टेंस का बारे। वो कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, या तो वो चुनो नहीं तो वो चुनो, उसको हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने आता है, उसको हमेशा केटर करने आता है, उसको हमेशा बैलेंस करना आता है। तो इस तरीके से मतलब जो यूरोपियन कल्चर है या जो वेस्टर्न कल्चर है उससे कहीं गुना ज्यादा एक्सेप्टेबल, ज्यादा लिबरल और ज्यादा हॉस्पिटेबल कल्चर है इंडियन कल्चर, इसलिए वही एकमात्र रानी कहलाने लायक है। ये भी एक हिडन मीनिंग है जो तोरूदत्त ने अपना पोएम लोटस के थ्रू देना चाहा है। तो आशा करते हैं आपको पोएम पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं अपने चैनल में। और अगर कोई टॉपिक को आपका कोई हेल्प दरकार हो, जैसे कोई स्पेसिफिक पोएम या ड्रामा या कोई भी चीज़, तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर दीजिए, हम लोग जरूर उसमें भी वीडियो अवश्य लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।